नमस्ते दोस्तों, मैं स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका। दोस्तों, हाल ही में एक बड़े एग्जाम का रिजल्ट आया। उस एग्जाम में जो स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा था वो भी फेल हो गया और जो होशियार बच्चा था एक वो भी फेल हो गया। तो जो कमजोर बच्चा फेल हो गया उसके बारे में तो कुछ मानो ऐसे आश्चर्यजनक बात थी नहीं, पर जो होशियार बच्चा फेल हो गया उसका सबको आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे फेल हो गया। उस लड़के को खुद को आश्चर्य हुआ कि अरे कैसे हो सकता है, मैं इतना पढ़ाई किया हुआ, मुझे पता है, मैंने पेपर पूरा लिखा है, सही जवाब दिए हैं, फिर भी मैं फेल कैसे हो गया। तो उसने रिवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर डाला और वो पेपर में वो जो लड़का था वो पास हो गया। तो अभी ये जो रिजल्ट आया रिवैल्यूएशन का, उसको देखकर ये जो दूसरा बच्चा है, जो कमजोर बच्चा है, जो शरारती बच्चा है, जो बिल्कुल नकारा बच्चा है, पढ़ाई ना करने वाला बच्चा है, जो पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के आया था, वो भी बोलने लगा कि अरे इसको कैसे पास किया, उसी तरह से मुझे भी पास कर दो। तो अभी ये तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो बंदा है, ये जो विद्यार्थी है, ये जो बच्चा है, इसने तो अपना पूरा पेपर लिखा है, सही जवाब दिए हैं, इसीलिए वो पास हुआ है। अभी ये जो है इसने तो पूरा पेपर जैसा आया वैसा ही दिया, कुछ लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, तो उसको तो पास नहीं कर सकते। तो फिर उसने सवाल वो खड़े करना शुरू कर दिया कि अरे ऐसे कैसे रिजल्ट बदला जा सकता है, 4 दिन में कैसे रिजल्ट बदल सकते हैं। पर इससे तो वस्तुस्थिति या फिर परिस्थिति नहीं बदलने वाली। तो अभी ये जो मैंने आपको कहानी बताई, उसी कहानी को जरा राजनीतिक एंगल से देखते हैं और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका अभी जो मुद्दा चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार मध्य प्रदेश में जो आरक्षण लागू हुआ उसके ऊपर तंज कस रही है और कह रही है कि अरे उनको कैसे दिया वैसे ही हमें दो। पर अरे साहब, मध्य प्रदेश ने आरक्षण अपना जो है वो पाने के लिए, ओबीसी समाज का जो राजनीतिक आरक्षण है वो पाने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए जो कोर्ट को अपेक्षित था वो सारी चीजें की। कोर्ट ने क्या कहा था, ट्रिपल टेस्ट, वो पूरी कर दी। आयोग गठित करने के लिए कहा था वो कर दिया। इंपेरिकल डेटा के लिए कहा था वो कर दिया। तो ये सारी चीजें मध्य प्रदेश ने कर दी। ये करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले में पहला जो अपना फैसला दिया उसमें तो वो आरक्षण भी उन्होंने रद्द कर दिया था। पर बाद में जब रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला पलट दिया और आरक्षण जो मध्य प्रदेश में लागू था उसको करवा दिया। तो अभी महाराष्ट्र के सरकार के जो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि इसी तरह से हमें भी आरक्षण दे दो, पर ये मुमकिन नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र ने जो पूर्तता करनी थी वो की नहीं है। ना ट्रिपल टेस्ट की पूर्तता हुई है, ना इंपेरिकल डेटा की पूर्तता हुई है। मतलब दिसंबर 2019 में जब पहली बार ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार नवंबर में आई और दिसंबर में मतलब 1 महीने में ही उनको कहा गया था कि ये सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी। कर उसके बाद अब लगभग 2.5 साल हो गए, उद्धव ठाकरे जी की मुख्यमंत्री पद की आधी टर्म खत्म होने को आ गई, पर फिर भी उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार की ओर हाथ दिखाने की कोशिश की या फिर पिछली सरकार की ओर सरकार के ऊपर आरोप करने की कोशिश की, पर अंत तक जो सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक चीजें करने को बोली थी वो की नहीं। तो उसी वजह से महाराष्ट्र का ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण टिक नहीं पाया और दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी समाज को दिया हुआ आरक्षण वो अभी भी वैध है, वैलिड है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बात कही है कि एक चीज का ध्यान रखो कि कहीं पर भी ये आरक्षण की मर्यादा है वो 50% से ऊपर ना जाए। तो इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर वो आरक्षण सही ठहराया है और महाराष्ट्र का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वह मध्य प्रदेश सरकार के जो उन्होंने कोर्ट में साबित किया
वो कैसे किया उसका अभ्यास करे। जिन चीजों की मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्तता की और जिसको लेकर उनका आरक्षण वैध ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी चीजों का महाराष्ट्र सरकार को अभ्यास करना चाहिए और उन सभी चीजों की पूर्तता महाराष्ट्र में करनी चाहिए। फिर ही महाराष्ट्र में ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण वापस आ सकता है और वो जरूरी भी है। तो वो आने के लिए सरकार को भी जो अपने कदम है वो उठाने चाहिए और मध्य प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी स्थिति महाराष्ट्र के आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की और मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण की। तो किसी को भी ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अरे ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश को तो दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया। तो मध्य प्रदेश को इसीलिए दिया क्योंकि वो जो साबित करना था वो मध्य प्रदेश ने साबित कर दिया, महाराष्ट्र ने वो किया ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार उसमें पीछे रही, कमतरता उनके पूरे वो केस रखने में हुई, तो उसकी वजह से वो हो गया। पर मध्य प्रदेश में उन्होंने कर दिखाया, आरक्षण लेकर दिखाया। तो दोस्तों ये था पूरे ओबीसी आरक्षण के ऊपर विश्लेषण। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जल्द ही मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।